तो मुफ्ती शमून काशमी, आपने सुना क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बाकायदा किताबें गिनवा रहे हैं, एक परसेप्शन की बात वो कर रहे हैं। किस तरह से ये परसेप्शन, क्या आरएसएस को लेकर ये माना जाए कि परसेप्शन जो है और ओपिनियन जो है मुसलमानों के बीच वो दोनों ही बटे हुए हैं? नहीं अदिति जी, मैं आपको एक तारीखी बात बताना चाहता हूं कि 1925 में आरएसएस को स्थापित किया गया। 1925 में आरएसएस बनी और 1919 में मुसलमानों की बड़ी जमातें बनी। दोनों का मकसद ये था कि हम अपनी अपनी कम्युनिटियों में काम करेंगे। तो मुसलमानों की जो जमात है, अगर आप उस पर रिसर्च करेंगी तो वो घर में बंद होकर रह गई, और आरएसएस ने पूरे समाज में रचनात्मक कार्यों से जो काम किया है, तो आज की जो प्रोफेशनल तथाकथित लीडरशिप है वो आरएसएस को टारगेट इसलिए करती है कि ताकि मुसलमानों में ये मैसेज ना पहुंच जाए कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ कहाँ है। अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि आरएसएस के स्कूलों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी किया है आरएसएस के सहयोग से। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हों, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करते हों, वो लोग इंसानों को अपना दुश्मन कैसे मान लेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ये तथ्य सामने आएंगे अदिति जी आपके जरिए से और मीडिया के जरिए से, तो मुसलमानों का रुझान जब इनसे बदलेगा कि तुम्हारे दुश्मन तो ये मुसलमान ही हैं, और इन्होंने जो तथाकथित ये लीडरशिप है, इन्होंने ही मुसलमानों को पीछे किया है। ठीक है, इन्होंने ही लीडरशिप, इन्होंने ही दलाली की है मुसलमानों की। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तथाकथित मुसलमानों की लीडरशिप उसी ने ठगा है मुसलमानों को। आपका जवाब? देखिए अदिति जी, ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये आरएसएस के मोहब्बत में डूब चुके हैं। इनके क्या मामलात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आरएसएस ने जो काम किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दौर था कि आरएसएस आबोताब के साथ मुसलमानों की मुखालिफत करता था, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता था। जिस तरीके से बीजेपी में भी कुछ नेता है जो इस तरीके का कार्य करते हैं, लेकिन बीजेपी में अच्छे नेता भी है जो जोड़ने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री है, योगी जी है, तो कई लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं। तो आरएसएस में भी कुछ खराब लोग जरूर थे, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो स्टेप हालिया दिनों में लिया है, हमने उसका वेलकम किया। और यह भी मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हमारे देश की तरक्की में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहेंगे तो हर विवाद का समाधान होगा, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो और कोई मसला। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना मुफ्ती शमून कासमी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो तथाकथित मुसलमानों की लीडरशिप है, इसी ने मुसलमानों को ठगा है। सीधे तौर पर वो राजनीति की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और जिन्होंने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाया। आपका जवाब? नहीं, देखिए इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है और ये बात थोड़ा झूठ भी है। देखिए हमारे देश में या किसी भी देश में एक लीडर बन करके लोगों के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं है। महात्मा गांधी सारे लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसके बावजूद उनको गोली मार दिया गया। कौन सी आइडियोलॉजी ने गोली मारा? यही संघ वाली आइडियोलॉजी ने गोली मारा। उनको लगा कि नहीं ये गलत कर रहे। तो यहाँ पे बात अगर आरएसएस आज जो बात कह रही है, खासतौर पे आरएसएस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, हम मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। वो जाकर के मुलाकात करते हैं किसी इमाम से, वो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी अगर भाई नेता हैं अपने आप को जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम नेता कहते हैं, जो एमपी हैं या एमएलएज हैं, उनसे तो ये मुलाकात नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर एक पहल की जा रही है मोहन भागवत की तरफ से, तो उस बात पे हम दो कदम आगे बढ़ करके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी तो पहल कर सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या आज भी वही है। जवाब लीजिए संजीव उनियाल, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लीजिए संजीव उनियाल। आदिति, दो तीन चीजें सही पर्सपेक्टिव में आ जाएं। हाँ सर, 40 सेकंड्स है आपके पास। शायद ये नहीं पता कि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्योरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोपरि व्यक्ति जो सरसंघ चालक होते हैं, सरसंघ चालक ही ऑथोराइज्ड माउथपीस होते हैं संघ के। उनके मुंह से जो भी कहा जाता है उसी को संघ का पक्ष माना जाता है। तो इस संघ के रूप में संघ के सरसंघ चालक जी जाके उस बैठक को करके आए हैं और अपने आप में बहुत एक रिमार्केबल बैठक है। मुझे लगता है कि उस बैठक के जरिए हम ये मैसेज दे सकते हैं, जैसे हमारे मौलवी साहब ने बताया, इलियासी जी ने बताया कि राष्ट्रपिता क्यों कहा उनको, क्योंकि राष्ट्र की संतान है सब। अगर जो भी राष्ट्र की संतान है वो राष्ट्रपिता माने जाएंगे उसके, तो जो भी उस राष्ट्र को संतान माने जाते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही गई। दूसरी बात मैं मानता हूं कि संगच्छोधम संवदोधम संभो मनानसी जानताम, हम सब एक साथ बैठें, एक साथ सोचें, एक मन से आगे बढ़े, एक साथ खा के चाय पी के भोजन करके हम इस देश को सर्वोपरि आगे ले जाने के लिए बढ़े। तो मुझे लगता है कि उसी का एक अपने आप में आज पुनर्स्थापना टीवी के माध्यम से हुई है, क्योंकि आप लोग आदित्य बहुत एक्टिव हो गए हैं तो आपको संघ के दर्शन साक्षात हो पा रहे हैं। नहीं तो संघ तो 1925 से लगातार यही काम करता रहा है। द्वितीय संघ चालक ने 3 बातें बताऊंगा। जब ठीक है, नहीं साहब, मैं आपको आगे मंच दूंगी सर, और मैं सब पैनलिस्ट से उम्मीद है कि आप अपने जवाब को टाइम थोड़ा उसको लिमिटेड टाइम में फ्रेम कर लें। अभी यहां पर मुफ्ती शमून कासमी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बात प्लीज। अदिति, मैं ये कह रहा हूं कि 2003 में ये पहली बैठक आज नहीं है, आरएसएस ने आज से कोशिश नहीं की है। 2003 में मैं उसका साक्षी हूं, मैंने खुद उसका संचालन किया था और इसी केजी मस्जिद के अंदर सुदर्शन जी और विष्णु हरि डालमिया जी जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये उस वक्त आयोजित हुई थी। और मैं एक बात अब इनसे पूछना चाहता हूं, सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि 1919 में एक जमातें बनती मुसलमानों की, उनके रचनात्मक कार्य कहाँ हैं, और 1925 में जमात बनने वाली आरएसएस, उसने जो काम किया है आज, उसने पहले अपने हिंदू समाज में काम किया, आज मुसलमानों में भी वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं 30 वर्षों से इन बातों को भली भांति, जिस वक्त मैं ये कहा करता था कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, तो कोई अखबार वाला और टीवी वाला चलाने को तैयार नहीं होता था। और ये आरएसएस आज से नहीं कह रही है कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, वो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, एक ही नर नारी की हम संतान है। ये आरएसएस का पहले से कहना है। ठीक है सर, अब आज की बात ये है, मैं वापस आपको मंच दूंगी, लेकिन बड़ा सवाल जो बार बार इस डिस्कशन में हम उठा रहे हैं वो यही है कि मुसलमानों को लेकर संघ की सोच में कुछ गलत नहीं है, तो क्या मुसलमानों की सोच भी संघ को लेकर बदल पाएगी? तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें हैं बरेली उर्स की, जहां बाकायदा एक मुस्लिम एजेंडा पास किया गया। इस एजेंडे में यह आरोप लगे कि लव जिहाद और धर्मांतरण कानून के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आपको याद होगा ज्ञानवापी में इसका बार बार जिक्र आपने सुना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी करके उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और इन सब के लिए इस उर्स में जिसे टारगेट किया गया वो कौन था? वो था संघ परिवार और बीजेपी। और इसी के साथ इस उर्स में यह भी कहा गया कि मुसलमान उसी पार्टी को वोट करेंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। सोचिए जरा, मुसलमानों के लिए जो पार्टी काम करेगी, मुसलमान का वोट उसे मिलेगा। यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे ध्रुवीकरण का एजेंडा इसे ना माना जाए तो क्या माना जाए? इस बारे में जब हमने आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया तो उनका कहना था कि इसमें गलत क्या है। डिटेल में सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ओवैसी साहब, बरेली उर्स रज़वी में जो उलेमाज हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, उनको समर्थन देंगे जो मुस्लिम राइट्स की, मुस्लिम हक की बात करेगी।